नमस्कार शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक डायरी सत्र 2020-21 के लिए आप जो है निम्न विषय पर आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसको आप यदि पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्शन दिया गया है तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के किसी भी भाग में पासवर्ड शो होगा, आप उसको देखकर डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ करके उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप शिक्षक डायरी कैसे तैयार कर सकते हैं। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है दबाई। शिक्षक डायरी के महत्व को आप सभी जानते हैं। कोई भी अधिकारी आते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षक डायरी दिखाने के लिए बोला जाता है। तो आप किसी भी विषय के शिक्षक हैं तो आपको डेली डायरी आपको बनाना आवश्यक है। तो आइए देखिए, आपके जो डायरी के फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से है। कक्षा पूर्व तैयारी, फिर कक्षा पश्चात चिंतन। तो इससे पहले आप देखिए, इसमें जो टॉपिक होंगे वो आपका कालखंड होगा, कक्षा होगा, दिनांक होगा, विषय होगा, अध्यापन बिंदु, बच्चे क्या सीखेंगे, गतिविधि जो कराई जानी है, ये कक्षा पूर्व की तैयारी है। तो आइए, कक्षा 7वीं हमारा पहला पीरियड चल रहा है और 13/8/2021 के लिए है। विषय है हिंदी और पार्ट 4 मौसी। इसमें एक कहानी वाचन करना सीखेंगे, पुस्तक पढ़ना सीखेंगे। ये कहानी से रिलेटेड है तो क्या क्या बच्चे सीख सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद गतिविधि जो कराई जानी है, कक्षा में आप कौन सी गतिविधि कराते हैं, कौन से शिक्षक प्रणाली के तहत आप अध्ययन करवाते हैं, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, गतिविधि जो कराई जानी है, अनुकरण विधि से सभी बच्चों को पुस्तक वाचन करा के अर्थ समझाया जाएगा। यानी कि आप जो पढ़ेंगे उसे बच्चे सुनकर सीखेंगे, अनुकरण करेंगे, इस विधि से आप बच्चों को समझाएंगे। सभी बच्चों को लेखन कार्य दिया जाएगा। सभी बच्चों को कहानी से विस्तार से वर्णन किया जाएगा। मौसी की विभिन्न पहलुओं को बताया जाएगा। आत्मीयता कैसी बरसती है, रागात्मक भाव को उदाहरण सहित व्याख्यान करना सीखेंगे। भावनात्मक भाव को कैसे हैंडल किया जाता है, इस कहानी के माध्यम से सीखने में, समझने में कामयाब रहेंगे। फिर कक्षा के पश्चात चिंतन है, कितने बच्चों ने सीखा। तो यहाँ पर देखिए, सभी बच्चों ने विशेष रुचि लेते हुए कहानी को ध्यान से सुनने, कहानी को अपने अपने दादी माँ के साथ संबंधित या रिलेट करके इसलिए आसानी से समझ गए। अपने आसपास में होने वाले घटनाओं के साथ अपने अपने उदाहरण देने लगे। इस प्रकार से बच्चे अपने घर की कहानी समझकर पढ़ने लगे। तो इस प्रकार से बच्चे सभी सीख गए। तो यहाँ पर कोई निरंक लिखेंगे इसमें, जिन बच्चों ने नहीं सीखा उन बच्चों के लिए आपने क्या उपयोग किए, तो यहाँ पर हमारा नील आएगा। ये तो रहा 7वीं के लिए, हिंदी के लिए। फिर आपका आता है कक्षा 6वीं, आपका दूसरा पीरियड चल रहा है 13/8/2021 और विषय है विज्ञान। अच्छा सॉरी साथियों, विषय है आपका गणित। इसमें मिस प्रिंट हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। विषय है गणित। फिर पार्ट 5 और इसमें वृत्त है। विद्यार्थी वृत्त पहचानने योग्य हो जाएंगे। इसका जो टाइटल है वृत्त है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें मिस प्रिंट हो गया है। फिर इसमें देखिए आपका क्या क्या सीखेंगे बच्चे। विद्यार्थी वृत्त को पहचानने योग्य हो जाएंगे। विद्यार्थी वृत्त का व्यास को समझने योग्य हो जाएंगे। विद्यार्थी वृत्त का उदाहरण देने योग्य हो जाएंगे। विद्यार्थी वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करके दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को अपने जीवन में उपयोग करने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपके कक्षा में होने वाले क्रियाकलाप क्या क्या कराएंगे वो यहाँ पर लिखना है। क्रियाकलाप 1, पार्कर की सहायता से वृत्त बनाना सीखेंगे। क्रियाकलाप के माध्यम से कागज पर बने वृत्त को कैंची से काटकर 2 बराबर भागों में मोड़ेंगे। फिर उसको हाफ करके मोड़ेंगे, फिर उसको मोड़ेंगे तो फिर वृत्त जो है हमारा 4 भाग में बट जाएगा। सबसे लंबी रेखाखंड की पहचान करेंगे। लंबी रेखाखंड केंद्र से होकर जाने वाली है, इसको परिभाषित करेंगे। एक ही वृत्त में ऐसे कितने सबसे लंबी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, इसके बारे में क्रियाकलाप कराएंगे। इससे क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या है, इसको हम परिभाषित करेंगे। ये कक्षा में होने वाली क्रिया है।
फिर उसके बाद कितने बच्चों ने सीखा, तो यहाँ पर देखिए वृत्त को लगभग सभी बच्चों ने आसानी से सरल तरीका से समझ गए। कुछ बच्चे को वृत्त बनाने में दिक्कत हो रही थी, उन बच्चों के लिए हम क्या किए, कुछ बच्चे को वृत्त बनाने में दिक्कतें हो रही थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए चूड़ी की सहायता से, वहीं जो छोटे बच्चे हैं 6वीं 7वीं वाले जो बच्चे रहते हैं उनके कंगन या चूड़ी को निकालकर वहाँ पर समझाया गया, तो बच्चे आसानी से समझ गए कि हम कैसे वृत्त बना सकते हैं। लगातार बार बार अभ्यास किया, फिर जाके उनको पार्कर के माध्यम से वृत्त बनाना सिखाया गया। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपका आता है तीसरा पीरियड के लिए, कक्षा 7वीं में तीसरा पीरियड है आपका, उसी दिन 13/8/2021 को। विषय है विज्ञान और पाठ 5 है मापन। तो मापन में क्या क्या सीखेंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मापन में जो है, मापन की प्रत्यक्ष विधि के बारे में सीखेंगे, आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल, समय, इनके बारे में सीखेंगे। मापन से होने वाली दैनिक जीवन में उपयोग को समझेंगे। राशन दुकान या डेली नीड्स में जो सामान खरीदते हैं उसमें कितने में लेना है, खरीदी बिक्री के बारे में समझेंगे, मापन के महत्व को समझ पाएंगे। कपड़े की दुकान में लंबाई के महत्व को समझेंगे, कितने सेंटीमीटर हमें हमारे लिए कपड़ा चाहिए, और लंबाई के सेंटीमीटर मीटर को समझेंगे। तो आपको क्रियाकलाप कक्षा में जो कराना है, स्केल के माध्यम से सिक्कों को जमा कर कर हम सिक्के की मोटाई ज्ञात करना सिखाएंगे। फिर क्रियाकलाप दूसरा, गोलाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना, गेंद, स्केल, लकड़ी के 2 आयताकार गुटके के माध्यम से उनका व्यास ज्ञात करना हम सीखेंगे। फिर क्रियाकलाप तीसरा है, क्षेत्रफल के मात्रकों के अपवर्तक को समझाया गया। अब उसमें हम चित्र बनाएंगे और उसमें कितने वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, हेक्टेयर से एयर में कैसे बदला जाता है, एकड़ से डेसिमल कैसे चेंज किया जाता है, 1 एकड़ में कितने डेसिमल होते हैं, इनके बारे में हम क्रियाकलापों के माध्यम से कक्षा में सिखाएंगे। फिर यहाँ पर आता है कितने बच्चों ने सीखा। तो यहाँ पर देखिए 5 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों ने धीरे धीरे प्रयोग करके सीख गए। सभी बच्चों को मापन के तरीकों को दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ समझाया गया। फिर आपका आता है जो 5 बच्चे नहीं सीखे थे उनके लिए आपने क्या किया। 5 बच्चों को स्कूल में मापने के लिए दिक्कतें हो रही थी, सभी बच्चों को रस्सी के माध्यम से बड़ी लंबाई मापने सिखाया गया। ठीक है, तो कोई लकड़ी के सहायता से अपन उनको मापने के लिए सिखाए हैं, हाथ के माध्यम से। फिर जाके उनको छोटे मापन मीटर सेंटीमीटर के बारे में स्केल में सिखाया गया। व्यास को समझने के लिए बाल को टुकड़ा करके समझाया गया। गेंद जो होता है उसको 2 टुकड़ा किए, फिर उसको अपन देखते हैं वृत्त के माध्यम से, जैसे अपन 6वीं क्लास में है उस विधि के माध्यम से भी आप इन्हें समझा सकते हैं, लेकिन बाल को अब तो गेंद को 2 टुकड़े करके भी आप व्यास के बारे में समझा सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है दैनंदिनी या डेली डायरी में आप ऐसे भर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कौन सी क्लास के लिए आपको चाहिए लेसन प्लान या शिक्षक डायरी, वो हमें आप कमेंट कर बताइए, हम आपके लिए उपलब्ध अवश्य कराएंगे। PDF को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, पासवर्ड शो हो गया है, आप उसे उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपके लिए बेहतर काम कर सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।